दोस्तों, गोरखपुर एक गांव था जिसमें एक मनीष नाम का लड़का रहा करता था। मनीष अपने पिता के साथ सब्जी का ठेला लगाता था। उनकी ज़िंदगी का पहिया इसी से चलता था। मनीष की माता घर में ही रहती और उसका नाम सारिका था। मनीष की माँ बहुत ज़्यादा चिंता में रहती थी क्योंकि मनीष के साथ के लड़के सभी स्कूल जाते थे और मनीष सब्जी का ठेला लगाता था। वो बहुत चिंता में रहती थी। अरे पिताजी, मेरे साथ के सभी लड़के स्कूल जाते हैं और मैं आपके साथ सब्जी का ठेला लगाता हूँ। आप भी मुझे स्कूल भेजा करें ना। मैंने बड़ा कलेक्टर बनना है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। अरे बेटा, तुम्हें तो पता है मैं सब्जी का ठेला लगाता हूँ और इसमें इतनी आमदनी नहीं होती कि मैं तुम्हें स्कूल भेज सकूँ। कलेक्टर बनना तो अमीर लोगों का काम है, भला हम गरीब लोग कलेक्टर कहाँ बन सकते हैं। इससे तो इतनी ही आमदनी होती है कि हमारे घर का खर्च चल सके, बाकी तो तुम्हें पता ही है। अरे पिताजी, क्यों नहीं बन सकते कलेक्टर गरीब लोग? मैं आपको कलेक्टर बनकर दिखाऊंगा, देखिएगा आप ज़रा। अरे बेटा, मैं तो खुद चाहता हूँ कि तू बड़ा होकर बड़ा आदमी बने और तेरा हर सपना पूरा हो, लेकिन तुझे तो पता है कि ये अमीर लोग ही बन सकते हैं कलेक्टर, हम नहीं बन सकते। रात को मनीष अपने बिस्तर पर लेटा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि आखिर वो कलेक्टर कैसे बने। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो मेहनत करेगा और वो कलेक्टर बनेगा, क्योंकि मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता। अरे मैं ऐसे कलेक्टर कैसे बनूंगा? भला सोकर भी कोई कलेक्टर बनता है। अब मैं कल से डबल मेहनत करूंगा। मैं सुबह के टाइम पिताजी के साथ सब्जी का ठेला लगाऊंगा और रात को खूब पढ़ूंगा ताकि मैं कलेक्टर बन सकूं, क्योंकि कलेक्टर वही बनता है जो सिर्फ मेहनत करता है। मनीष अब खूब मेहनत करने की ठान लेता है और वो ये कहता है कि अब वो सुबह के टाइम पिताजी के साथ ठेला लगाएगा और रात को वो पूरी रात पढ़ेगा, मेहनत करेगा, तभी वो कलेक्टर बन सकता है। मनीष अब दिन रात एक करना शुरू कर देता है। वो रात के टाइम पढ़ता रहता है कलेक्टर बनने के लिए और सुबह के टाइम वो पिताजी के साथ ठेला लगाना शुरू कर देता है। मनीष बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है ताकि वो एक अच्छा कलेक्टर बन सके। मनीष अब ठेले पर बहुत ज़्यादा मेहनत शुरू कर देता है। वो अब डबल मेहनत करता है ताकि कलेक्टर बनने के लिए जो किताबें उसको चाहिए वो ख़रीद सके। ये बात उसके पिताजी भी नोट कर रहे होते हैं कि मनीष बहुत मेहनत करता है। अरे मनीष बेटा, ये तुम आजकल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, क्या वजह है डबल मेहनत कर रहे हो ठेले पर? सब खैरियत तो है ना? कुछ चाहिए तुम्हें जो तुम उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? मुझे बताओ क्या चाहिए, मैं तुम्हें ले देता हूँ। अरे पिताजी, मैंने कलेक्टर बनने के लिए वो किताबें ख़रीदनी है जो परीक्षा में काम आएंगी। बस उसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ ज़्यादा, कि मैं जल्दी से जल्दी वो किताबें ख़रीद सकूँ और मेहनत करके परीक्षा दे सकूँ। अरे बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि तू डबल मेहनत करके अपनी किताबों के लिए पैसे जमा कर रहा है। ऊपर वाला तुझे हर परीक्षा में ही पास करेगा। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे चिंता की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस तू अब मेहनत कर और पढ़ाई कर, क्योंकि अब तुझे एक अच्छा कलेक्टर बनना है। पिताजी, अगर आप मेरे साथ हैं तो ये बहुत ही खुशी की बात है। मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद, बस, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बाकी मेहनत मैं अब खुद ही कर लूँगा। अब मनीष बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसके पिताजी का आशीर्वाद उसके साथ होता है और उसका दिल अब और बड़ा हो जाता है। अब वो डबल मेहनत शुरू कर देता है कलेक्टर बनने के लिए। वो पूरी रात पढ़ता रहता है और दिन को ठेला लगाता है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब मनीष फॉर्म भरने के लिए शहर की ओर जाता है कलेक्टर बनने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा दिल में खुश होता है कि अब सिर्फ उसकी परीक्षा ही रह गई है उसके और कलेक्टर बनने के बीच में। वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि आज वो फॉर्म भर लेगा और 1 महीने के बाद उसकी परीक्षा है जिसमें वो लाजमी पास हो जाएगा। आखिरकार मनीष वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर कलेक्टर बनने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है और फीस जमा करवानी पड़ती है। लेकिन ये क्या, जब मनीष अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसका पर्स किसी ने चोरी कर लिया होता है। अरे भाई साहब, आप मेरा कलेक्टर का फॉर्म भर दीजिए, मेरा पर्स किसी ने चोरी कर लिया है बस में, मैं आपको कल पैसे दे जाऊंगा। मैं बहुत दूर से आया हूँ, आप मेरा फॉर्म भर दीजिए। अरे भाई साहब, ऐसा नहीं होता,
आप पैसे ले आइए, मैं आपका फॉर्म भर दूंगा। बगैर पैसों के फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो हट जाइए, बाहर और भी बहुत भीड़ है, मैंने सारों के फॉर्म भरने हैं। अरे भाई साहब, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है कलेक्टर बनने के लिए, पूरा साल। मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे माता पिता का भी सपना है कि मैं एक अच्छा कलेक्टर बनूं। अब मेरा पर्स किसी ने चोरी कर लिया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा गांव बहुत ज़्यादा दूर है और आज आखिरी तारीख है। मैं आपको लाजमी कल पैसे दे जाऊंगा, ये मेरा वादा है। अगर अब मैं वापस जाता हूँ अपने गांव तो वापस नहीं आ सकूंगा, और वापस आऊँगा तो ऑफ़िस बंद हो जाएगा। आप प्लीज़ मेरा फॉर्म भर दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं कल ही आपको सुबह सवेरे पैसे दे जाऊंगा, मेरा यकीन कीजिए। अरे भाई साहब, आपको समझ नहीं आ रही, ऐसा नहीं होता। आप फीस लाएंगे तो तभी कलेक्टर का फॉर्म भरा जाएगा, ऐसे मैं आपका फॉर्म नहीं भर सकता। अभी दोनों की बहस जारी ही होती है कि वहाँ पर एक शिका नाम की लड़की ऑफिस में आ जाती है, जो पूछती है कि क्या मसला है। अरे भैया, क्या हुआ? आप दोनों क्यों आपस में इतनी बहस कर रहे हैं? हुआ क्या है? कुछ मुझे भी तो बताइए। अरे मैडम जी, ये अजीब बहाने कर रहे हैं। इनके पास फ़ीस नहीं है कलेक्टर के फॉर्म भरने के लिए और कह रहे हैं कि मेरा फॉर्म भर दो, मैं कल दे जाऊंगा। अरे मैं कोई बहाने नहीं कर रहा, दरअसल बस में मेरा पर्स किसी ने चोरी कर लिया था और अब मेरे पास पैसे नहीं हैं कलेक्टर के फॉर्म भरने के लिए। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आज आखिरी तारीख है। अगर नहीं भरा तो मेरी पूरे साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अरे आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आपके कलेक्टर के फॉर्म की फ़ीस भर देती हूँ। मेरे पास पैसे हैं, जब आपके पास होंगे आप तब मुझे वापस दे दीजिएगा। भैया ये ले लीजिए, आप मेरे से पैसे और इनके कलेक्टर का फॉर्म भर दीजिए, ठीक है? अब शिका मनीष के फॉर्म के पैसे भर देती है और मनीष बहुत खुश होता है कि उसका कलेक्टर बनने का सपना नहीं टूटा। अरे मैडम जी, आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आपने मेरी फ़ीस भर दी। अगर आज आप ना होती तो मेरा कलेक्टर बनने का सपना बिल्कुल अधूरा रह जाता। मैं आप किस मुँह से आपका शुक्रिया अदा करूँ? अरे मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा इंसान देखा है जो लोगों की मदद करने के लिए कलेक्टर बन रहा है। तुम मेरे पिताजी की तरह एक दिन बहुत अच्छी कलेक्टर बनोगे। मैडम, मैं यहाँ से बहुत दूर एक गांव में रहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ कलेक्टर बनने के लिए। मैं सुबह पिताजी के साथ ठेला लगाता हूँ सब्ज़ी का, और शाम के टाइम पूरा रात मैं पढ़ता रहता हूँ कलेक्टर बनने के लिए। मेरा बहुत ज़्यादा सपना है कि मैं कलेक्टर बनूँ और लोगों की मदद करूँ, क्योंकि लोगों की मदद करने के लिए हमारे इर्द गिर्द कोई भी नहीं है। तो मैं एक अच्छा कलेक्टर बनकर लोगों की मदद करूँगा। अगर तुम चाहो तो जब तक तुम्हारी परीक्षा है तुम यहाँ पर मेरे घर पर रह सकते हो। मैं तुम्हारी कलेक्टर बनने की तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद करूँगी। अरे मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने घर रहने के लिए कहा, ताकि मैं कलेक्टर बनने के लिए अच्छे से तैयारी कर सकूं। मैं अभी अपने पिताजी को फ़ोन करता हूं और कहूंगा कि मैं आपके घर रह रहा हूं कलेक्टर बनने के लिए। तो मनीष अब अपने पिता को फ़ोन करके ये बता देता है कि अब वो परीक्षा तक 1 महीने के लिए शिका के घर ही रहने लगा है, और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यूँ मनीष अब शिका के घर आ जाता है और अब वो उधर ही रहने लगता है। मनीष दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब उसको तैयारी करने के लिए खूब अच्छी किताबें मैसर होंगी और वो खूब अच्छे से परीक्षा के लिए तैयारी करेगा। मनीष अब खूब मेहनत करके तैयारी करता है, क्योंकि मनीष के पास कलेक्टर बनने के लिए सभी किताबें होती हैं, और वो दिन रात मेहनत कर रहा होता है और वो बहुत खुश होता है कि वो परीक्षा में लाजमी कामयाब होगा। ऋषिका और मनीष अब आपस में रहने लगते हैं और उनके बीच में अब खूब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। ऋषिका दिल ही दिल में अब मनीष को पसंद करने लगती है और अब वो उससे शादी करना चाहती है। और ऋषिका को ये पता होता है कि अब भी तो वो एक सब्ज़ी के ठेले वाला है, लेकिन परीक्षा के बाद वो एक अच्छा कलेक्टर बन जाएगा। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब मनीष की परीक्षा होती है कलेक्टर बनने के लिए, और मनीष दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसको एक बात पता होती है कि उसने बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है और अब उसको कलेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए वो बहुत खुश होता है। जैसे ही मनीष परीक्षा के बाद घर वापस आता है तो शिका उसके लिए पहले से ही खड़ी होती है और वो बहुत खुश होती है। अरे तुम आ गए, कैसा हुआ तुम्हारा पेपर? पेपर आसान था या मुश्किल था? बताओ तो कैसा पेपर कर कर आए हो तुम? अरे शिका, ये तो इंसान की मेहनत पर होता है। जितना इंसान ने मेहनत की होती है उतना ही उसका पेपर आसान होता है, और मेरा पेपर बहुत ही आसान था और मैंने सभी सवालों का जवाब दिया है उसमें।
तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा पेपर देख के और बहुत आनंद आया है। अरे बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा पेपर इतना अच्छा हुआ है। मैं तो बहुत खुश हुई हूँ कि तुम्हारा पेपर इतना अच्छा हो गया है। अरे इशिका, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर उस दिन तुम मेरी कलेक्टर के फॉर्म भरने की फ़ीस ना देती तो मैं आज ये परीक्षा ना दे पाता और ना ही इसमें पास होता। अरे शिका, तुम्हें पता है मेरी परीक्षा का रिज़ल्ट आ गया है और मैं पास हो गया हूँ। मेरा नाम कलेक्टर की टॉप लिस्ट में आ गया है और मैं कलेक्टर बन गया हूँ। अरे मनीष, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो कि तुम परीक्षा में कामयाब हो गए हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम कलेक्टर बन गए हो। अरे शिखा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरा साथ ना देती तो मैं कभी भी कलेक्टर ना बन सकता। मनीष, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हो जो कलेक्टर हो और गरीब लोगों की मदद करता और दिल का अच्छा हो। अरे शिखा, मैं तुमसे लाजमी शादी करूँगा। भला तुम जैसी अच्छी लड़की के साथ शादी करने को कौन मना कर सकता है। और तुमने मेरा इतना साथ दिया तो मैं तुम्हारे साथ लाजमी शादी करूँगा। यूँ अब शिका और मनीष की शादी हो जाती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। अब मनीष को एक अच्छा सा ऑफ़िस मिल जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा कलेक्टर बन चुका होता है। मनीष को अब गाड़ी और सिक्योरिटी भी मिल जाती है क्योंकि वो बहुत अच्छा कलेक्टर बनता है। मनीष गांव में सभी लोगों की खिदमत करता है और अपनी कलेक्टर की नौकरी बहुत ही अच्छे से करता है क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी ज़रूरत गांव में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस जैसे ईमानदार कलेक्टर बहुत कम है जो कि गरीब लोगों की मदद करें। तो दोस्तों, आपको आज की स्टोरी हमारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। देखा, मनीष ने मेहनत की और उसको उसका सिला मिल गया। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका पास्ट क्या है, बल्कि इससे फ़र्क पड़ता है कि आपका फ्यूचर क्या होना चाहिए। मनीष ने दिन रात करके मेहनत की। वो सुबह पिताजी के साथ अपने सब्ज़ी का ठेला लगाता था और शाम को पूरी रात पढ़ता रहता था और उसको इसकी मेहनत का सिला मिल ही गया। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, आप हमारी वीडियोस को तो वॉच करते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हम आपके लिए बहुत मेहनत से ये कार्टून स्टोरीज़ बनाते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे लिए एक मोटिवेशन हो। दोस्तों, हम आपके लिए यूं ही मज़े मज़े की स्टोरीज़ लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट स्टोरी में।